अभी जो हमारी 1 घंटे की सेशन होगी उसमें पैराग्राफ टैग्स, अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे कि क्या चीज़ें होती है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ। इसके नाम मैं यहाँ पे देता हूँ पैराग्राफ टैग्स, फिर ठीक है, मैं अलाइनमेंट दे देता हूँ, alignment.html। अब जैसे मैंने यहाँ पे alignment.html दिया हमने, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर न्यू फाइल बनाया, सो अब यहाँ इसकी जो पाथ होगी वो चेंज हो जाएगी, जो लोकेशन है वो चेंज हो गई। वो ट्रेनिंग वाले सेक्शन में, ट्रेनिंग के फोल्डर में अब यहाँ पे मुझे डालना होगा क्या, alignment.html। ओके, तो मैं यहाँ पास करता हूँ alignment.html। अब ये बिल्कुल भी ब्लैंक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पास करते हैं HTML। हमारा जो टाइटल होगा वो अभी जो हमारा है सबसे पहले अभी मैं क्या समझ रहा हूँ अलाइनमेंट के बारे में, तो यहाँ पे मैं टाइटल पास करता हूँ। टाइटल जो है वो हमारा अलाइनमेंट है, ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे टाइटल पास करने का मतलब हुआ, अभी मैं यहाँ पे जब रिफ्रेश किया, आप ऊपर में देखो यहाँ पर यह टाइटल जो इसकी टाइटल है, एक जो हमारा सर्च बॉक्स है ऊपर में, तो उसमें यहाँ पर अलाइनमेंट लिखा हुआ रहा है, तो जो हमारा यहाँ पर टाइटल होगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो टाइटल का मीन्स ये होता है कि जो भी आपका जो आप सर्च कर रहे हैं तो जो टैब बनता है उस टैब की नेम होती है, उसे टाइटल कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। HTML में जो अलाइनमेंट होते हैं जनरली वो 4 से 5 तरह का अलाइनमेंट होता है। सबसे पहला होता है सेंटर, मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग डाला लाइक H1 में आपने हेडिंग डाला, सपोज हेडिंग में आपने डाल दिया यहाँ पे माय फर्स्ट क्लास ऑफ HTML। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया इसे। अगेन सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। F5 लैपटॉप से कभी कभी क्या होता है FN की भी यूज़ करना हो जाता है किसी के सिस्टम में, सो आप FN के साथ F5 प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश होगा। अभी आप देखिए हेडिंग जो है वो हमारा माई फर्स्ट क्लास ऑफ HTML आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी कोई भी ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपको विद इन बॉडी कहने का मतलब ये पूरा बॉडी है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हम पार्ट जो भी हमारी डिजाइनिंग होगी या फिर हम उसमें टेक्स्ट प्लेस करेंगे, फोटोज प्लेस करेंगे या कुछ भी लिंक प्लेस करेंगे तो बॉडी में होगा। तो बॉडी के अंदर आपकी जो ये अलाइनमेंट है वो कहाँ पर, ये जो आपके टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट कहाँ रख रहा है, मीन्स अभी जो आपका अलाइनमेंट है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, टॉप में है और ये लेफ्ट में है। अब आपको इसकी अलाइनमेंट कहाँ रखनी है? ठीक है, आपको इसकी अलाइनमेंट कहाँ पर रखनी है? सो आप मान के चलो कि आपकी अलाइनमेंट यहाँ पे इसको राइट साइड में रखनी हो सकती है या फिर सेंटर में हो सकता है, रखना हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अलाइनमेंट के बारे में मैं बता रहा था कि अलाइनमेंट जस्ट कि आप सेंटर में रखना चाहते हो, राइट साइड में रखना चाहते हो, लेफ्ट में, या फिर उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, किस तरह से आप करना चाहते हैं। सो
अलाइनमेंट जो होता है बेसिकली, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अलाइनमेंट के बारे में, अलाइनमेंट का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? यस। ओके। अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट पास करना है मुझे, जस्ट लाइक कि यहाँ पे आपका H1 है जो हमारा हेडर है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ और प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 4th प्लेस कर दिया इसमें। नाउ जस्ट सेव इट। अब यहाँ पे हमने 4 रो प्लेस किया है जिसमें चारों में हमने सेम टेक्स्ट डाल रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, इसको सपोज फर्स्ट वाले को मुझे सेंटर में लेके जाना है। फर्स्ट वाले को कहाँ पे? सेंटर में लेके जाना है। तो इसके लिए अलाइनमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है CSS का। ठीक है, कैस्केड का यूज होता है। नाउ अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है, स्टाइल लाना होगा। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस करना होगा टेक्स्ट, क्योंकि हमारा टेक्स्ट को अलाइन करना है। तो जैसे आप करोगे टेक्स्ट अलाइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन आता है। अब टेक्स्ट को आपको कहाँ अलाइन करना है? ठीक है, टेक्स्ट को मुझे यहाँ पर सेंटर में अलाइन करना है। सो मैं प्लेस करूँगा यहाँ पर सेंटर। मैंने सेंटर प्लेस किया एंड नाउ सेव इट एंड रिफ्रेश। सो जो हमारा यहाँ पे माई फर्स्ट क्लास ऑफ HTML है वो कहाँ पे आ गया? सेंटर में आ गया। ठीक है, ये कहाँ पर आ गया? सेंटर में। जस्ट मुझे इसको राइट साइड में प्लेस करना है। सेम काम करेंगे हम यहाँ पर, स्टाइल पास करेंगे। अभी जो स्टाइल है इसका ये जब बताएंगे, जब HTML विद CSS बताएंगे तो वहाँ पे स्टाइल पे क्लियर हो जाएगा ये क्यों यूज कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पास किया स्टाइल एंड यहाँ पे टेक्स्ट की अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन। मुझे राइट में अलाइन करना है, सो मैं यहाँ पे राइट पास करेंगे। सेव किया। सो जो सेकंड वाला हमारा ये है हेडर, वो कहाँ प्लेस हुआ? राइट साइड में। गॉट इट? फर्स्ट वाला हमारा मिडिल में था, सेंटर में। सेकंड वाला राइट साइड में। थर्ड वाला अगर सपोज ये बाय डिफॉल्ट हमारा कॉलम लेफ्ट साइड में है। फोर्थ वाले को मुझे कहीं और अगर प्लेस करना है तो वहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जितने सारे हैं, सपोज यहाँ पे कुछ और भी होता, कुछ मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, एक पैरा ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पैरा पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पैरा पास करता हूँ कोई लाइक थोड़ा सा मैंने कोई एक पैरा उठा लिया। ठीक है, मैंने पैरा उठा लिया। वहाँ पे रख देते हैं फर्स्ट वाले में, यहाँ पे इस वाले में रख देता हूँ पैरा, या लास्ट वाले। ठीक है, सेव किया। अभी आप देखो यहाँ जैसे पैरा आया तो इसमें फर्क दिख रहा है क्या है? कोरा इज अ सोशल क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट एंड ऑनलाइन नॉलेज मार्केट हेडक्वार्टर इन। अब यहाँ पे जो ई है वेबसाइट में ई और इन, इधर से बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल सही से हो रही है। इसकी स्टार्टिंग जो है बिल्कुल क्लियर है, बट जो एंड हो रहा है जो राइट साइड में है तो इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी बिखरी हुई है। कभी आप वर्ड वगैरह यूज करोगे तो वहाँ पे भी जस्टिफाई का ऑप्शन आता है, तो इसको भी मुझे क्या करना होगा? जस्टिफाई करना होगा, इसे भी जस्टिफाई करना होगा मुझे। ठीक है, सो अगेन हम यहाँ पे चले जाएंगे एंड इसमें यहाँ पर मैं पास करूँगा स्टाइल। जस्टिफाई कंटेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर टेक्स्ट जस्टिफाई है, टेक्स्ट जस्टिफाई करना होगा फिलहाल मुझे। ठीक है, ऑटो ही रखते हैं। जस्ट इन सेकेंड।
स्टाइल से एक बार चेक करना पड़ेगा। आप वैसे यहाँ पे आप सिंपल अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अलाइन कर लेते हैं, अलाइन पास किया, मिसिंग लाइक यहाँ पे हमारा क्या है स्टाइल, I think something is missing. मैं इसे एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। तब तक मैं इसे एक काम करता है, यहाँ से इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके स्टाइल्स को मैं हटाता हूँ फिलहाल। ठीक है, लाइन्स तक मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। एंड इसके बाद यहाँ पे हम इसको पैराग्राफ, अगर इसको हम एज अ, क्योंकि ये हेडर नहीं है, ये पैरा है, बिल्कुल ये पूरा का पूरा पैरा है, तो मैं यहाँ पे पी यूज करूंगा, पी फॉर पैरा। तो मैं पैरा की यूज किया पी, एंड एंड भी मुझे पी से ही करना पड़ेगा यहाँ पे। पी से मैंने एंड किया। अगेन हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अलाइन पास कर सकते हैं, अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, अलाइन हो गया। लाइक आप देखो यहाँ पे जैसे स्टार्ट हो रहा है, पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड से, उस तरह से यहाँ से भी एंड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा पैरा हो गया, और पैरा को इसने क्या किया, अलाइन कर दिया है। पैरा को इसने क्या किया, अलाइन किया है। अगर आप हेडर को भी अगर चाहो तो एक बार कर सकते हैं, एक बार लेट्स ट्राई कि हेडर भी हमारा हो जाए इस तरह से। तो मैं सारे को ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने डेटा को पेस्ट किया। अगेन मैं दूसरा पैरा ले लेता हूँ, ये फर्स्ट वाला इसके ऊपर वाला में ले लिया मैंने। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं अलाइन पास करता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई। ठीक है, सेव कर दिया। अभी देखिए ये भी आपका जस्टिफाई हो रहा है। सो अलाइन आप यूज कर सकते हैं जस्टिफाई के लिए। सेम काम आप यहाँ पे करोगे, कहाँ पर, स्टाइल की जगह आप यहाँ पे अलाइन भी पास कर सकते हो। जो हमने स्टाइल पास किया ना, यहाँ पे अलाइन से भी कर सकते हैं। हमारा हमने यहाँ पे क्या किया है, माई फर्स्ट क्लास ऑफ HTML को हमने यहाँ पे पास किया है, स्टाइल दिया है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ, एंड इस तरह से भी करके आप देख लीजिए, अलाइन सेंटर इक्वल टू, ठीक है, अलाइन सेंटर पास किया, सेव किया हमने। ठीक है, सो ये अभी भी हमारा कहाँ पर है, सेंटर में है। तो आप अलाइन का भी यूज कर सकते हैं, स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपका आता है अलाइनमेंट में, होता है प्री। अब प्री करने का क्या मतलब हुआ, एक बार आप समझना। जैसे कि लाइन ब्रेक होता है, ठीक है, लाइन जो है हमारा ब्रेक होता है, तो उसके लिए आप BR यूज करते होगे। अगर आपने पहले HTML यूज किया हुआ है तो लाइन ब्रेक के लिए BR यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पे अगर अलाइन यूज ना करके इस वाले में, ठीक है,
इस वाले में अलाइन यूज ना करके और यहाँ पे पी की जगह प्री यूज करता हूँ, ठीक है। प्री मैंने यूज किया, इसको प्री को मैं क्लोजिंग भी करूंगा, यहाँ पे प्री की क्लोजिंग दे दी। अभी देखिए प्री की क्लोजिंग मैंने दिया, अभी क्या हो रहा है, ये बिल्कुल एंड तक जा रहा है, एक लाइन में सीधा आ रहा है ना, ये एक लाइन में सीधा आ रहा है। प्री का मतलब प्री से प्री मैंने डाला था अभी, ये एक लाइन में बिल्कुल सीधा आ रहा है। और आपको ऐसा नहीं है कि जितना पेज का साइज है उसके अकॉर्डिंग, नहीं, वो बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। तो ये प्री है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे एंटर कर दिया, यहाँ तक आ गया, इसको यहाँ से एंटर किया, इस तरह से मैंने एंटर कर दिया। जून 25 के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, सेव किया। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, जब हमने प्री पास किया, ठीक है, सो जितना हमने यहाँ पे दिया हुआ है लाइनिंग, कोरा इज अ सोशल क्वेश्चन एंड आंसर, अब वहां से ये ब्रेक किया, जहां से मैंने यहाँ पे एंटर पास किया है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो प्री डालने से क्या होता है कि जितना लाइन का जितने लाइन में आपका कंटेंट रहेगा उतने लाइन में शो करेगा। यहाँ पे भी सेम लाइन में शो करेगा। सपोज कि आपके पास 5 लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लाइन में ही शो कर रहा है, ठीक है। सो ये प्री का काम है। अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अलाइन समझ में आ रहा है? अलाइन क्लियर है? Okay. Yes, sir. Just like align, we have some more formatting like text. So text की formatting भी कुछ होती है, जैसे हमने यहाँ पे अभी टेक्स्ट तो हमने पास किया था, टेक्स्ट पास करने के बाद उसकी अलाइनमेंट देखी कि उसको लेफ्ट राइट एंड मिडिल में कैसे रखना है, सेंटर में कैसे रखना है, जस्टिफाई कैसे करना है, प्री कैसे करना है। उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, एक टेक्स्ट की भी फॉर्मेटिंग होती है। एक मैं नया पेज यहाँ पे बना लेता हूँ, नया फाइल, और उसमें पास करता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एक सेकेंड, आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नया फाइल बना लिया, text.html। इसमें आते हैं, टाइटल में डाल देता हूँ यहाँ पर html। टाइटल मैंने पास कर दिया, हमारा टाइटल क्या हो रहेगा, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रहेगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगेन इसके लिए मुझे एक नया ओपन करना पड़ेगा, लोकल होस्ट, text.html, ठीक है। ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे बाकी आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नाम से आ रहा है। अब इसमें कुछ ऐसे टैग्स है। टैग्स कहने का मतलब हो गया, लाइक जैसे मैं H1 टैग था, H2 टैग है, उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसे टैग्स हैं, कुछ 8-10 टैग्स है जिसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। सारे टैग्स को हम आराम से इजीली समझेंगे, क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज है सारे का, ठीक है। सो बेसिकली जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, इट्स कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर डिफाइंड टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। सबकी अलग अलग मीनिंग होती है, लाइक बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, सबकी अलग अलग मीनिंग होती है। उसी तरह से आपके पास इनका काम क्या है, बेसिकली टेक्स्ट जो टेक्स्ट टैग्स होते हैं उनका काम है किसी भी टेक्स्ट को उसकी स्पेशल पहचान देना। आप समझ सकते हो कि आपने कुछ लिखना है, आप सपोज, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ,
ठीक है, तो सपोज आपको कुछ लिखना है यहाँ पर H2O, ठीक है, H2O, इसमें जो 2 है वो क्या है ना, H तो आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 2 है इसकी बॉन्डिंग है। सो 2 जो है, 2 आपका दिख रहा है किसी एक पर, जो हमारा कैरेक्टर है H उसके नीचे दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप लिखते हैं 10th में आप TH कहाँ पास कर रहे हैं, ऊपर में पास कर रहे हैं, 2 कहाँ पास कर, नीचे में पास कर रहे हैं। इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, सुपर, इसको सब। उसी तरह से कभी कभी क्या है, मुझे कुछ किसी किसी कैरेक्टर को बोल्ड करना हो सकता है, तो उसके लिए अलग हमारा टैग यूज होगा, टैग लाइक उसके लिए हमारा टैग यूज होगा बी, ठीक है। बोल्ड के लिए टैग यूज होगा बी। अच्छा, बोल्ड के लिए हमारा एक और टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड के लिए ही होता है, समझ में आ रहा है। बोल्ड के लिए हमने 2 टैग यूज किया, बी और स्ट्रॉन्ग। फिर उसी तरह से आपके पास इटैलिक करते हैं, कभी कभी हम किसी भी नेम को किस इटैलिक लिखते हैं, लाइक अविनाश। तो जब हम इटैलिक लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई टैग यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए आप यू टैग यूज करोगे, या फिर अंडरलाइन के लिए आप INS भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ टैग्स है जिसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए आप मार्क टैग यूज कर सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से टैग मैं बता रहा हूँ। अभी मैं सबको एक एक करके सारे को बताऊंगा एग्जाम्पल, तो आप एक बार नोट कर लेना। मैंने अभी कौन कौन से टैग बताया, हमने बी बताया, उसके अलावा मैंने स्ट्रॉन्ग बताया, आप नोट कर सकते हो, आई बताया मैंने, मार्क मैंने बताया है आपको, यू, INS, उसके बाद सुपर, सब, ठीक है। अगेन इसके बाद होता है बिग, होता है, बहुत सारे होते हैं, स्मॉल होता है, ये सारे टैग्स हैं। तो इन सब टैग्स को अभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अराउंड 10 to 11 टैग्स अभी कंप्लीट कवर करने वाले हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं वहीं पर। ना हम एक यहाँ पे पैराग्राफ एंटर कर लेते हैं, छोटा सा पैरा एग्जाम्पल के लिए। ई मैंने पास किया एंड पैरा में मैंने पास कर दिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मैंने पैरा पास किया, सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसी तरह से मैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया को मैं 5-6 बार लिख लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला टैग हमारा है बोल्ड। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हु इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। सो दिल्ली क्या है हमारा, कैपिटल सिटी है। मुझे दिल्ली को बोल्ड करना है और इंडिया को बोल्ड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले बी टैग लगाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे बी टैग लगाता हूँ, बी। अब जैसे ही यहाँ पे मैं टैग लगाया, ये क्लोजिंग का भी दे देगा यहाँ पर, सो आप क्लोजिंग को आप सिंपल यहाँ पे कट कीजिए और आगे पेस्ट सेव किया। सो दिल्ली जो हमारा दिल्ली का जो है वो बोल्ड होके आ रहा है। जस्ट लाइक मुझे इंडिया को भी बोल्ड करना है, सो मैं इंडिया को यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पास कर दूंगा, स्ट्रॉन्ग भी पास कर सकते हैं। सेव किया एंड सो बोल्ड करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, बी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है। अगेन मुझे इटैलिक करना है, मुझे यहाँ पे कैपिटल को इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए मैं आई यूज कर सकता हूँ। इटैलिक के लिए आई यूज कर सकते हैं।
तो आप देखो यहाँ पे कैपिटल जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इटैलिक हो गया। क्लियर है, कैपिटल हमारा क्या हो गया, इटैलिक हो गया। कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ मुझे मार्क करना है इंडिया को, यहाँ पे थर्ड वाले में मुझे इंडिया को हाईलाइट करना है। सो हाईलाइट के लिए मैंने क्या होता है, मार्क। आपने सेव करना है, सेव करने के बाद आप जस्ट रिफ्रेश। सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो इसमें कैपिटल जो है हमारा बिल्कुल थोड़ी इटैलिक है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हो ये मार्क किया हुआ है, सो हाईलाइट है। इस तरह से कुछ और टैग्स हैं, उन टैग्स को भी देख लेते हैं कि आपने, मुझे यहाँ पे कैपिटल को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो कैपिटल को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिग लगा देंगे, सो वो एक स्टेप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप कैपिटल को देखोगे, कैपिटल जो है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बाकी पहले वाले से आप देखो कंपैरिजन कर सकते हो कैपिटल और कैपिटल में फर्क। सो बिग टैक्स जो है यहाँ पर किस लिए यूज हो रहा है, किसी भी वर्ड को या फिर कैरेक्टर को, सेंटेंस को, जहां भी आप पास करोगे, जितना आपको एरिया पास करना है, जितने कैरेक्टर पास करना है, जितने को आपको चेंज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मॉल यूज करता हूँ। ठीक है, सो कैपिटल आप देखोगे यहाँ पे छोटा हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे यहाँ पे अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम यूज करेंगे यू। अंडरलाइन के लिए क्या यूज करेंगे, यू। कैपिटल ऑफ इंडिया को मुझे अंडरलाइन करना है, मैंने यहाँ पे यू पास किया, सेव किया, एंड सो कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ पे अंडरलाइन होके आ गया। क्लियर है? एक और होता है डेल करके होता है, एक डेल करके होता है। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डालना है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, यहाँ पे डाल देते हैं डेल। अब समझिएगा क्या होता है डेल का मतलब। मैंने डेल पास किया, रिफ्रेश किया। अब डेल में यहाँ पे क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्रॉस करके आ रहा है, जिसमें यहाँ पे अगर किसी को आपको हाईलाइट करना है कि नहीं वो गलत है, स्पेशली दिखाना है कि नहीं वो चीज़ गलत होता है। कभी कभी धारणा बन जाती है ना किस चीज़ की कि नहीं भाई ये यही सही होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे पास करता हूँ कि दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल तो है नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पास करता हूँ सपोज श्रीलंका। ठीक है, एस कैपिटल करते हैं नाम है, यहाँ पे मैं पास करता हूँ फिर आई एन डी। तो इस तरह से आपको अभी कभी दिखाना हो कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप अगर कभी श्रीलंका है या भी ऐसे कुछ कभी भी कैरेक्टर्स आते हैं, आप वहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डेल टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे दो चीजें और हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होती है, तो उसके लिए मैं कुछ अलग टैग ले लेते हैं। मैंने पैरा लिया एंड पैरा में डाल दिया फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, H2O। और एक और मैं यहाँ पे टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आई स्टडी इन क्लास 10। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। सो देखिए, फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O, तो अब 2 को मुझे कहाँ दिखाना है, 2 को ऊपर में नहीं दिखाना है, यहाँ पे मुझे नीचे में दिखाना है, सब स्क्रिप्ट दिखाना है। सो यहाँ पे 2 के पास मैं क्या करूंगा, सब पास करूंगा। 2 के पास क्या करेंगे, सब पास करेंगे।
जितने में दिखाना उतने को ही मैं पास करूंगा। सेव कर किया, रिफ्रेश किया। सो टू जो है मेरा कहाँ दिख गया है, नीचे में दिख के आ रहा है ना। फॉर्मूला ऑफ वाटर में टू कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। उसी तरह से 10th में टी एच को मुझे ऊपर में लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं सुपर पास करूंगा, सुपर स्क्रिप्ट। सो मैंने इसको कट किया, रिफ्रेश करेंगे। सो 10th में जो टी एच है वो ऊपर में होके आ रहा है। क्लियर है इतना? पैराग्राफ अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, जितनी फॉर्मेटिंग मैंने बताया अभी? ठीक है, आगे चलें। कोई क्वेश्चन किसी का? ओके फाइन, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। ओके, जब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका CSS HTML। ठीक है, CSS HTML जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। CSS HTML का यूज कहाँ करते हैं, कोई बताएगा? CSS HTML होता क्या है, कितने तरह का होता है CSS HTML? एनीबॉडी, कोई सामने से बोले? ओके, कौन कौन सा होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल। ओके, ठीक है। सो तीन तरह का CSS HTML होता है, एक इनलाइन होता है, एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इनलाइन जो होता है वो बेसिक होता है, जैसे हमने अभी यूज भी किया था। इसमें अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो यूज किया था, स्टाइल यूज किया हुआ है, ये इनलाइन है। ठीक है, ये इनलाइन है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लाइन में हमने पास किया हुआ है। जब हम पर्टिकुलर किसी लाइन में पास करते हैं तो उसको इनलाइन कहते हैं। दूसरा, जब हमारे पास सपोज H1 H2 H3 हमारे पास 3-4 कॉलम है, या फिर जितने भी हमारे पास डेटा है, हेडिंग पैरा या कुछ भी है, तो जब हम इंटरनल यूज करेंगे तो उसको हेड के अंदर यूज करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल होता है जब हम किसी दूसरे फाइल से उसे लिंक करेंगे, किसी दूसरे फाइल से हम लिंक करेंगे तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं। तो तीन तरह के बेसिक HTML होते हैं, HTML CSS: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, सो अभी एक नया मैं यहीं पे फाइल बना लेता हूँ, उस फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ HTML CSS। मैं सिंपल लिखता हूँ CSS.html। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैं नया फाइल बनाया CSS.html। पहला हमारा क्या होगा इसमें, इनलाइन। तो इनलाइन हम पहले से क्लियर है हमारा कि इनलाइन क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पे H1 पास किया, H1 में हमने यहाँ पे कुछ भी पास कर देते हैं। India is the capital city. Sorry, Delhi is the capital city of India. ठीक है, इसे सेव किया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ओपन करूंगा लोकल होस्ट। ट्रेनिंग वाले सेक्शन में हमारा क्या आएगा, CSS.html। दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पे क्या है ये, अब यहाँ पे मैं एक और पास कर देता हूँ। दो मैंने पास कर दिया। अब दोनों में
किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग करना है। CSS का मतलब क्या है, मैंने मॉर्निंग में बताया था कि जो HTML है वो एक तरह का स्केलेटन है, HTML बैकबोन है, बट उसमें अब आपकी जो कलरिंग वाली पार्ट होगी, जो उसे किस तरह से आपको डेकोरेट करना है, वो CSS का पार्ट है। ठीक है, उसे किस तरह से डेकोरेट करना है वो CSS का पार्ट है। सो अब इसमें हम यहाँ पर स्टाइल पास करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया। स्टाइल में मैं यहाँ पर कलर पास कर देता हूँ कि जैसी कलर होगी वो किस तरह की होगी, तो मैं कलर पास कर देता हूँ फिलहाल। कलर अभी आगे भी बताएंगे। कलर मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है, सेव किया। अभी जो हमारा टेक्स्ट का कलर हो रहा है, टेक्स्ट का जो कलर है वो कैसा है, ब्लू है। टेक्स्ट का कलर ब्लू दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरे वाले को भी करना होगा, तो मेरे को पर्टिकुलर इन लाइन, मतलब लाइन में जा करके दूसरे की भी स्टाइल को चेंज करना होगा, है ना। दूसरे की भी स्टाइल यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, या कलर उसका चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, तो मेरे को दूसरे वाले में भी जाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ओके। इसी तरह से अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इसको मैं यहीं पे रिमूव करता हूँ। आई होप ये सारे क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। HTML में डालते हैं। दूसरा जो हमारा इंटरनल है, इंटरनल आता है कहाँ पर, किसके नीचे आता है, हेड के अंदर होता है। इंटरनल जो होता है वो हेड के विद इन हेड होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर हेड भी पास करूंगा। एक बात मुझे बताइए, कोई रिप्लाई कीजिए, जो ये पार्ट है, जो दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जो भी मुझे यहाँ पे विजिबल होता है किसी भी साइट पे, उसे क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, एनीबॉडी। जहाँ पे हमारा डेटा विजिबल होता है किसी भी साइट पे, इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, कोई बताएगा। बॉडी सर। ओके फाइन, जस्ट यही मैं पूछ रहा था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फिर मैं बॉडी पास कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बॉडी में ही सारी चीजें यहाँ पे डालनी है, ठीक है। आप बॉडी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो फिलहाल। चलिए, अब बॉडी का ना मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। बॉडी का सबसे पहले मैं बैकग्राउंड चेंज कर दे रहा हूँ। सो बॉडी की बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड में एक मिनट सर। Oh, fine. So now मैं अगेन कुछ यहाँ पे पैरा पास कर दे रहा हूँ। पैरा और हेडिंग जो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग पास कर दिया H1 करके, या फिर
हेडिंग मैंने पास कर दिया, LE इज द कैपिटल, ठीक है। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज। अभी क्या है कि लास्ट वाले में जब हम अभी कर रहे थे तो इसको पर्टिकुलर एक लाइन में जाकर उसकी मैं कलरिंग या फिर कुछ भी चेंज कर रहा था। किसी भी लाइन में जाने के बाद मैं कलर चेंज कर रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंटरनल पे काम करना है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इनलाइन काम करते हैं, अभी मुझे इंटरनल काम करना है। तो इंटरनल में मतलब क्या हो गया कि आपको एक हेड में ही पास करना है, यहीं पर मुझे वो डेटा पास कर देना होगा कि जिससे क्या होगा, यहाँ पे बार बार मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मुझे बार बार यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले H1 यहाँ पास करना होगा, वो भी ये हेडिंग के लिए नहीं होगा। H1 देने के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। करली ब्रैकेट में आप यहाँ पास कर सकते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए, लाइक आपको फॉन्ट कलर कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कैसा चाहिए इसका, ठीक है। वो सारी चीजें आप यहाँ पर पास कर सकते हो। इसलिए पहले आप स्टाइल लगा दो, स्टाइल को नीचे क्लोज कर दो, ठीक है। अभी क्लियर आपको पता चलेगा। नाउ यहाँ पे मैं पास करता हूँ कलर मैंने पास कर दिया रेड, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। दूसरा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने येलो कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं। अभी आप देखो क्या हो रहा है कि जहां पर मुझे इनलाइन जब करना था काम, इनलाइन में मुझे पर्टिकुलर एक एक रो में जा करके एक एक जो हमारा डेटा है हेडिंग, उसमें जा करके मुझे चेंज करने होते थे कलर एंड बैकग्राउंड जो भी, ठीक है। अब इससे क्या होता है, फर्क पड़ रहा है कि जो भी हमारा हेड में हमने जब पास किया, हेड में जो भी हमने यहाँ पर सीएसएस पास किया, स्टाइल पास किया, वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। इसके लिए मुझे बार बार जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं इंटरनल। तीन तरह का होता है, पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए क्या करना होता है मुझे, एक्सटर्नल के लिए सबसे पहले हमें एक सीएसएस बना के रखनी होगी, सीएसएस की फाइल बना के रखनी होगी, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए सबसे पहले मुझे सीएसएस की एक फाइल बना के रखनी होगी, ताकि उसको एक इस वाले जो भी हमारा एक फाइल होगा उससे लिंक कर सके। एक जब भी हम काम करते हैं जावा पे, HTML पे, PHP पे, तो आप हर जगह जा करके एक बार बार ये काम नहीं कर सकते हैं। बार बार एक काम करना वो लेंथी प्रोसेस होगा कि हम बार बार जा रहे हैं वहां पर और जा करके पास कर रहे हैं, लाइक आपने एक ही चीज को 10 आपके पास सीट्स हैं, 10 पेजेस हैं, इंडेक्स के हैं, कॉलम के हैं, हर तरह के पेजेस आपके पास। आप बार बार उस जगह पे जा रहे हो और चीजों को चेंज कर रहे हो। सो उससे अच्छा है कि हम एक्सटर्नल का यूज करेंगे, सो डैट कि बस उससे मुझे क्या करना होगा, लिंक करना होगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट करने का इस डॉक्यूमेंट से, ठीक है। इस पूरे डॉक्यूमेंट से आपने जस्ट लिंक करना है, एंड लिंक करने के बाद वो क्या होगा, आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है।
सो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एक HTML पेज मुझे बार बार HTML पेज पे जा करके चीजों को नहीं चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए अब उसको ट्राई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ एक और मुझे फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने के लिए हमें अगेन जाना होगा, यहाँ पर न्यू फाइल करना होगा। न्यू फाइल का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, न्यू फाइल के नाम में यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल के लिए ना, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, ये मैंने एक फाइल बनाई है एक्सटर्नल डॉट CSS के नाम से। अब हमें क्या करना है, एक नया फाइल रेडी करना है। ठीक है, एक नया फाइल रेडी करना होगा जिसमें वही काम करेंगे जैसा हमने यहाँ पर किया था अभी, किसमें किया, CSS वाले में। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इसे बस वहां पे प्लेस करना है। जो हमारा CSS का फाइल है, इसमें मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। इस प्लेस करने से क्या हुआ, अब किसी भी किसी भी हम लाइक किसी भी डॉक्यूमेंट्स, इसको जब हम लिंक करेंगे तो उसकी जो फॉर्मेटिंग होगी जस्ट लाइक इसकी तरह हो जाएगी। इसमें और भी कुछ हम डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन डाल दिया। टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ कि मेरे पास सेंटर में होना चाहिए डेटा। ठीक है, उसके बाद मुझे लाइन की हाइट डाल सकते हैं, या फिर मैं हाइट डाल दे रहा हूँ। हाइट मैंने डाल दिया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, विड्थ कर सकते हैं, कुछ भी करना होगा। ये आपकी एक फाइल बन गई CSS के नाम से, एक्सटर्नल CSS के नाम से। ठीक है, नाउ अब इसको दूसरे से लिंक करना होगा। ठीक है, लिंक करना होगा। मैं नया टैब पे चले जाता हूँ, इसी टैब पे चले जाते हैं किसी, या इस text.html पे आ जाते हैं। ठीक है, इसी वाले पे आ जाते हैं। HTML गया, यहाँ पे मैं हेड भी पास कर देता हूँ, क्योंकि मुझे विद इन हेड ही यहाँ पर पास लिंक कर सकते हैं। हेड मैंने पास किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए क्या करेंगे, लिंक सबसे पहले, लिंक के बाद इसको रिलेट करेंगे किससे, इसके लिए हमारे पास करेंगे स्टाइल शीट, और इसको लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए मैंने मॉर्निंग में बताया था href का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर हम पास करेंगे उसका नेम, लाइक जो हमारे फाइल का नेम था external.css। ठीक है, इससे मैंने पास किया यहाँ पे external.css मैंने पास कर दिया। ठीक है, नाउ क्लोज इट। यहाँ पर क्या किया हमने, इसे लिंक कर दिया है। अब मैं टेक्स्ट वाले पे आता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, सब चीज सही है। सर फाइल का नाम आपने css.html लिखा था। ओके, सॉरी, फाइल नहीं, यहाँ पे ना फिर external.css लिखा हुआ है ना। फाइल का नाम सही है, ये .css ही है। सर स्टाइल टैग का यूज नहीं किए हैं। सॉरी, सर स्टाइल टैग का यूज नहीं किए हैं। स्टाइल का तो स्टाइल शीट तो मैंने डाल रखा है। सर उसको लिंक नहीं किए स्टाइल टैग से। एक
लिंक किया मैंने इससे स्टाइल शीट से, राइट? सर हेड टैग के बाद स्टाइल टैग भी आएगा ना? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ मिसिंग है। स्टाइल शीट एक्सटर्नल डॉट सीएसएस भी सही है हमारे पास। फिर ओपन क्लोज है। आप एक बार करना, एक बार कहीं मिसिंग हो रहा है कुछ आइकन। और मैं डाल देता हूँ। तो मैं इसे देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। आपने ट्राई किया? किसी ने ट्राई किया इसे? कोई अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है? हाँ जी, एनीबॉडी जो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? सर आपने जो CSS का फाइल बनाया था वो css.html से सेव किए थे ना, और एक्सटर्नल का वो उसमें पर्टिकुलर जाके चेंज किए थे, तो यहाँ पे लिंक हम css.html से करेंगे ना? इसे HTML से लिंक करेंगे, यही आप कह रहे हो ना? यहाँ पे जो HREF का किया हमने। ये सर एक बार css.html फाइल में जाके चेक कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे वो फाइल बनाए। दूसरी फाइल, ये दूसरी फाइल है, ये तो HTML की फाइल है ना। ये HTML की फाइल है। ये जो एक्सटर्नल जो CSS पैनल लिखा हुआ है ये स्पेशली किस लिए है? CSS की फाइल है, तो इसको तो मुझे लिंक करना होगा CSS की फाइल से लिंक करेंगे ना, समझ रहे हो? यस यस। इसको जब भी लिंक करेंगे वो तो CSS की फाइल से लिंक करेंगे। इसमें सर एक्सटर्नल वाला में तो H1 किया है, हेडिंग में चेंज किया है और वहां पे पैराग्राफ लिखा है, तो कैसे चेंज होगा? अच्छा, ये आप कहना चाह रही हैं कि यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कहाँ पर? हाँ ये वाला जो ये पैराग्राफ है इसलिए बोल रहे हैं? हाँ, तो ये यहाँ पे पैराग्राफ पैराग्राफ और वहाँ पे हेडिंग में चेंज किया है, तो फिर यहाँ पे लिंक कर रहे हैं तो कैसे चेंज होगा? इसमें हेडिंग दिया ही नहीं है तो। अच्छा, एक सेकंड में कर लेता हूँ, ऐसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे H पास कर सकते हैं, H1 पास कर दिया, ठीक है। एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया। वो चीज़ें नहीं है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मैं इसे एक बार चेक कर लूँगा, देख लूँगा। आप लोग ट्राई करना एक बार, कहीं पे कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ मिस हो रहा होगा जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ फिलहाल। अब एक बार ट्राई करना, ठीक है? रेस्ट में इसे कल बता दूँ। P लिख दीजिए तब हो जाएगा। कहाँ पर H जहाँ लिखे हैं ना सर, एक्सटर्नल अच्छा, इसमें H के P लिखिए वहाँ पर। इसमें चलो मैंने P लिख भी दिया ना।
ये पैरा के लिए हो गया। हाँ सर, अब ठीक है, उसको लिंक करिए, शायद हो जाए। अब यहाँ पे फिर तो फिर मेरे को पी पास करना पड़ेगा ना फिर, तो मुझे यहाँ पे पी पास करना पड़ेगा। हाँ सर, वो पी लिख दीजिए शायद। एक सेकंड, नहीं उससे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ मिसिंग है। ठीक है, मैं इसको चेकआउट करूंगा, चेकआउट करके बताऊंगा कहाँ पे मिस हो रहा है। बाकी आप एक बार लिंक करके चेक करना, लिंक करके आना, तो कल मुझे आप लोग बताइएगा कि क्या आपने किया है, लिंक किया कैसे किया। ठीक है, एक बार मैं देखूंगा इसे कि इसमें कहाँ मिस हो रहा है। इसको मुझे लगता है कि इसके पहले मुझे अपने पास में किया कुछ भी, स्टाइल वगैरह। वही किसने बोला था अभी स्टाइल पास करने के लिए, किसने बोला था ना ये स्टाइल पास करना पड़ेगा क्या? अभी मैं यहाँ पे करके देखूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे कल आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई कुछ पूछना है? जितना हमने कवर किया है, आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा। इसके अलावा किसी ने घर पे प्रैक्टिस किया है, कवर किया है आपने? सर जो आप जैम का डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, जैसे कोड लिखे फिर उसको रन कैसे करा वो यूज करने नहीं आ रहा। मतलब जैम के बारे में बात कर रही हैं आप? यस सर। जैम को क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपने डाउनलोड कर लिया है? यस सर, डाउनलोड बस यूज करने नहीं आता। आपने इंस्टॉल कर लिया है? यस सर। मैं ऊपर जाओ, आता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सॉरी मैम, फिर से बताइएगा एक बार। तो जैसे कोड लिख रहे हैं तो फिर उसको मतलब रन कैसे कराएंगे पूछ रहे हैं। जैम को आपने देखिए, जैम जब भी आप ओपन करोगे ना पहले, हाँ जी हाँ जी बोलिए। यस सर। हम्म। हाँ, हम्म हम्म। हम्म। वो इनका नहीं है। हाँ हाँ, आपको अच्छा, ठीक है। मैं एक बार फिर से उसको बताया था, वैसे मॉर्निंग में मैंने बताया था, फिर से मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ।
ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, सो मैम अभी ना क्लास जैसे वाइंड अप होती है, या तो अभी मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ किस तरह से उसको रन करना है, ठीक है। जैसे ही वाइंड अप होगी तो आप एक बार कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 एनीडेस्क के थ्रू। आप एनीडेस्क पे आप मेरे को वो अपना रिमोट एक्सेस दे देना, तो मैं एक बार आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। बाकी जो मैंने सुबह में बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जैम्प इंस्टॉल करना है। आपने यहाँ तक कर लिया है, आपने जैसा बताया, ठीक है। उसके बाद आपके पास VS कोड होनी चाहिए। VS कोड भी आपने कर लिया, ठीक है। ये 2 काम कर लिया ना आपने? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आपने ना सबसे पहले चले जाना है सी ड्राइव में। आपके अपने सी ड्राइव में आपके इंस्टॉल हुए होंगे, जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया होगा। बेसिकली आपको सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है, लोकल डिस्क में। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको सबसे नीचे जैम्प दिखेगा, यस सर। जैम्प में चले जाना है। आप कर रहे होंगे शायद, आई होप कि आप साथ में कर रही होंगी। यस सर। ठीक है। उसके बाद आपको 5th नंबर पे या 6th नंबर पे आपको HD डॉक्स दिखेगा, हिस्ट्री दिखेगा। यहाँ पे हिस्ट्री डॉक्स, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। अभी लैपटॉप से कनेक्ट है या फोन से? यस सर, लैपटॉप से ही है। आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप। आपकी स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है। हेलो, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए मैम। यस सर, जस्ट अ मिनट। ओके। ठीक है, विजिबल है आपकी स्क्रीन। अभी क्या करना है? आप VS कोड भी आप ओपन कर लो, एक बार चेक कर लेते हो।
आई थिंक थोड़ी सी ना आपकी नेटवर्क स्लो है, ठीक है। आप एनीडेस्क डाउनलोड कर लो, मैं आपसे कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। एनीडेस्क से सुनिधि मैम। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, मैं बता रहा हूँ कि आप